नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत की आज़ादी में महात्मा गांधी का बहुत बड़ा योगदान है और देश के प्रति उनकी सर्विसेज के हम सभी आभारी हैं। इसीलिए उन्हें फादर ऑफ द नेशन या राष्ट्रपिता का खिताब भी दिया गया है। लेकिन कुछ ऐसी बड़ी गलतियां हैं जो महात्मा गांधी जी ने की थी, जो भारत को बहुत महंगी पड़ी थी और देश उसे आज तक भुगत रहा है। आइए 3 ऐसी बड़ी गलतियों की बात करते हैं। पहली गलती ये थी कि गांधी जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मजबूर किया कि वो कांग्रेस से इस्तीफा दे दें। सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों के खिलाफ फोर्स यूज करना चाहते थे और गांधी जी उसके बिल्कुल खिलाफ थे। इसी कारणवश दोनों में काफी मतभेद भी रहा। इसके बावजूद भी सुभाष चंद्र बोस 1938 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीत गए। तो ये काफी साफ था कि कांग्रेस के ज्यादातर मेंबर्स सुभाष चंद्र बोस के साथ थे और गांधी जी के साथ नहीं थे। सुभाष चंद्र बोस के हिसाब से किसी भी देश को आज़ादी भीख मांगकर या फिर नेगोशिएट कर कर नहीं मिल सकती और इसी कारणवश उनका जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी जी के साथ गहरा मतभेद था। 1939 में जब नेताजी बहुत बीमार थे तो गांधी जी ने बड़ी चतुराई से अपने कैंडिडेट सीतारामैया को कांग्रेस प्रेसिडेंटशिप के लिए पुश किया। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस स्ट्रेचर पर पार्टी ऑफिस में आए और उन्होंने गांधी जी के कैंडिडेट सीतारामैया को बुरी तरह हरा दिया। उसी समय यह सिद्ध हो चुका था या एक तरह से राइटिंग ऑन द वॉल था कि लीडरशिप गांधी जी से सुभाष चंद्र बोस के हाथ में आ चुकी है। लेकिन गांधी जी ने इसे ग्रेसफुली स्वीकार करने के बजाय काफी पर्सनली ले लिया और वो सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ इंटेंस पॉलिटिक्स खेलने लगे। अंततः सुभाष चंद्र बोस को मजबूर कर दिया गया कि वो कांग्रेस से इस्तीफा दे दें। इसके बाद तो आपको पता ही है कि नेहरू गांधी एरा शुरू हो गया, जिसने कि देश को पूरी तरह बर्बाद कर दिया और जिसको कि देश आज तक भुगत रहा है। आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि अगर एक चोट का समय पर इलाज न किया जाए तो वो नासूर बन जाती है। कुछ इसी तरह कांग्रेस पार्टी का हुआ और वो आगे चलकर नेहरू की फैमिली पार्टी बन गई। दूसरी गलती गांधी जी की ये थी कि उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को देश का प्रधानमंत्री बनाया। नेहरू जी न ही कांग्रेस में पॉपुलर थे और न ही उनको सबसे ज़्यादा वोट मिले थे। अगर हम करिश्मा और विजन की बात करें तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस देश को लीड करने के लिए सबसे ज़्यादा कैपेबल थे। अगर हम प्राइम मिनिस्टर वोटिंग की बात करें तो पहले नंबर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और दूसरे नंबर पर जेबी कृपलानी थे। जवाहरलाल नेहरू तो प्राइम मिनिस्टर रेस में दूर दूर तक कहीं भी नहीं थे। कड़वा सत्य तो ये है कि गांधी जी के बिना जवाहरलाल नेहरू का कोई अस्तित्व नहीं था। फील्ड मार्शल मानेकशॉ ने ऑन रिकॉर्ड ये कहा था कि नेहरू जी कश्मीर को लेकर बिल्कुल इनडिसाइसिव और कंफ्यूज थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कश्मीर को भारत में इंक्लूजन के लिए पुश किया था। अगर नेहरू जी की सुनी जाती तो कश्मीर आज भारत का पार्ट होता ही नहीं। चाइना जब अक्साई चीन को फोर्सफुली हथियाने का प्लान कर रहा था तब जवाहरलाल नेहरू ने इसको बिल्कुल अनदेखा कर दिया और जब युद्ध हुआ तब नेहरू जी ने इंडियन एयरफोर्स को यूज़ करने से मना कर दिया और एक्सपर्ट्स का मानना ये था कि इंडियन एयरफोर्स उस समय चाइनीज़ एयरफोर्स से बहुत ज़्यादा मजबूत थी। जब भारत आखिरकार युद्ध में हार गया तब नेहरू जी ने बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दिया कि जो ज़मीन हमने लूज़ की है वो बेकार है और बिल्कुल भी उपजाऊ नहीं है, जिसका कि पार्लियामेंट में लीडर्स ने बहुत अपोज किया। जवाहरलाल नेहरू ना ही खुद की पार्टी में पॉपुलर थे और ना ही अपोजिशन लीडर्स उनकी रेस्पेक्ट करते थे। नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाना एक बहुत ही बुरा डिसीजन था, जिसका कि खामियाजा देश आज तक भुगत रहा है। कई एक्सपर्ट्स, हिस्टोरियंस और लीडर्स ये कहते हैं कि उस समय जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री पोस्ट के लिए सबसे बुरी चॉइस थे। तीसरा और सबसे बुरा डिसीजन गांधी जी का ये था कि वो देश के विभाजन के लिए तैयार हो गए। हालांकि शुरुआत में वो टू नेशन थ्योरी के अगेंस्ट थे, लेकिन अल्टीमेटली वो ब्रिटिशर्स की बातों को मान गए, जिससे कि देश का बहुत नुकसान हुआ। इस बुरे फैसले से लाखों लोग बेघर हो गए और बहुत से लोग इसका दर्द आज तक भुगत रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा था कि अगर देश का विभाजन नहीं हुआ तो फिर सिविल वॉर हो जाएगा, लेकिन जिस हिसाब से लाखों लोगों की हत्याएं हुई और लोग बेघर हो गए वो तो सिविल वॉर से भी ज़्यादा बदतर था। बहुत से इंटेलेक्चुअल्स का मानना है कि सिचुएशन इतनी भी ख़राब नहीं थी और काफ़ी ओवर हाइप की गई थी। जो लोग घर से बेघर हो गए और जिनके घरों में हत्याएं हुई उनके लिए आज़ादी की कोई इतनी भी खुशी नहीं थी। आप खुद ही सोचिए कि अगर आपको अपने घर, ज़मीन और जायदाद को छोड़कर जाने के लिए कह दिया जाए तो उससे बुरा क्या हो सकता है। पार्टीशन से भारत का रत्ती भर भी फायदा नहीं हुआ और हमने एक परमानेंट दुश्मन बना लिया, जिसके ऊपर कि हम हर साल
करोड़ों रुपया खर्च करते हैं आर्म्स और अम्यूनिशन खरीदने के लिए। दोनों देश बहुत ही गरीब हैं, लेकिन जीडीपी का मेजर पोर्शन हथियार खरीदने में जाता है और इसका फ़ायदा वेस्टर्न कंट्रीज को मिलता है जो कि हमें हथियार सप्लाई करते हैं। भारत का विभाजन इतिहास का सबसे बुरा फैसला था। हालांकि गांधी जी की देश के प्रति कभी भी गलत मंशा नहीं थी और उन्होंने देश को काफ़ी सर्विसेज दी हैं, लेकिन इतनी बड़ी गलतियों के बाद उनका राष्ट्रपिता कहलाना भी उचित नहीं है। हम केवल 2 अक्टूबर और 14 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी थे जिनके की एक्शन और विजन दोनों ही गांधी जी और नेहरू जी से बहुत ज़्यादा सर्वोत्तम थे। धन्यवाद दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विनोद सिंह। नमस्कार।